आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में जो एम्प्लॉय कैटेगरी होती है उसके टाइटल को चेंज करना सीख लिया था, है ना। और साथ ही साथ उसकी हाइट, उसकी विड्थ को इंक्रीज करना सीखा और साथ ही साथ उसके जो बैकग्राउंड का कलर था उसको भी चेंज करना सीख लिया था। अब आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग पार्ट के विषय में स्टडी करेंगे। देखिए, रिपोर्ट और फॉर्म हम लोग प्रीवियस सेक्शन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आज के सेक्शन में हम लोग पार्ट, लाइन, फील्ड के विषय में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, जो पार्ट एमएसटी बेसिक होता है, मतलब ये तो हमारा एक फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म में एक पार्ट, दो पार्ट या मोर देन टू पार्ट, है ना, 10 पार्ट भी हो सकते हैं। इस चीज को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, तो जो ये वाला पोर्शन रेड से घिरा हुआ है इसको हम लोग पार्ट बोलते हैं एमएसटी बेसिक। ठीक है, ये लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को टैली डेवलपर पे चल करके ये चीजें कहाँ से आप लोग देख सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और अभी एक्सेल टू टैली भी अंडरस्टैंड कराऊंगा। ऐसा दोस्तों मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग अगर प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तो भी आप लोगों के माइंड में ये सिट कर जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, एमएसटी बेसिक के बैकग्राउंड को हमने क्या किया, ग्रीन कर दिया। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड है वो किस कलर का हो गया है, ग्रीन कलर का। ठीक है। अच्छा, और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग CST मतलब कॉस्ट कैटेगरी बिहेवियर, एलोकेट रेवेन्यू आइटम और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि रेवेन्यू मतलब क्या हुआ भाई, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन जाता है भाई, इनकम जाती है ना, एक्सपेंस जाता है, परचेज जाता है और सेल जाती है। ठीक, तो अगर इन ग्रुपों में हमें किसी कॉस्ट कैटेगरी को यूज करना है तो एलोकेट रेवेन्यू आइटम। अब नॉन रेवेन्यू आइटम जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है, अब बैलेंस शीट का पार्ट होता है मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी जो कॉस्ट कैटेगरी है वो किस ग्रुप में यूज करना चाहते हैं। रेवेन्यू आइटम के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे, और अगर नॉन रेवेन्यू आइटम के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम लोग इसको यस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने इसके बैकग्राउंड को क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अभी इसमें एक अपनी नई फील्ड ऐड करते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मैंने एक माई फील्ड नाम से एक फील्ड ऐड कर दी है। ठीक है, और इसका कोड भी बहुत ही सिंपल है भाई। जहां पर ऐड करना है उस पार्ट का नाम, फिर लाइन को डिफाइन किया, फील्ड को डिफाइन किया, है ना। दो फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट जहां माई फील्ड लिख के आ रहा, और दूसरी फील्ड जहां पर यूजर अपनी वैल्यू को फिलअप करेगा। और यहाँ पे इस फील्ड में यूज नेम फील्ड, ये बताना बहुत जरूरी है कि यूजर इसमें क्या फील्ड मतलब टाइप करेगा, नेम पर करेगा तो नेम फील्ड, नंबर करेगा तो नंबर फील्ड, है ना। और अगर कोई लॉजिकल फील्ड है यस नो वाली तो लॉजिकल फील्ड। इस तरह से ये चीजें फॉलो अप होती हैं दोस्तों। इनका हम लोग अभी जब एक्सेल टू टैली करेंगे तो यहाँ पर भी फील्ड जो ऐड की गई हैं उनको भी एक्सेल से टैली में लाना है ना,
और टैली से एक्सेल में ले जाना, ये सारी चीजों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे डेवलप करने की। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पहले चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, फिर टैली डेवलपर में चल करके इस कोड को अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अपने टैली प्रोग्राम पर आ गए हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी एक नई फाइल बना लीजिएगा, PR1 करके, है ना, मैंने तो ऐसे ही नाम दे दिया है, आप लोग फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट फाइल है उसको .tdl लिखना है। आपके सिस्टम में टैली डेवलपर इंस्टॉल होना चाहिए, बस फिर इंटर कर देना है। ठीक है, ब्लैंक टेक्स्ट फाइल ली और इसको ओपन कर लिया। अच्छा भाई, अब हम लोग ने प्रीवियस सेक्शन में तो ये वाले कोड को अंडरस्टैंड कर लिया था, अब हम लोग यहाँ पर भी अपने कोड को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पार्ट नहीं मालूम है कि कॉस्ट कैटेगरी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो चलते हैं पार्ट किसके बाद आएगा दोस्तों, फॉर्म के बाद, है ना। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म सर्च कर लीजिएगा और फिर जो भी फॉर्म आप ढूंढ रहे हैं, EMPLOY एम्प्लॉय कैटेगरी, ये रहा फॉर्म, इसको ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसके नीचे आएंगे थोड़ा तो ये देखिए आपको पार्ट MST बेसिक और CST CAT बिहेवियर दोनों मिल रहे हैं ना दोस्तों। तो पहले हम लोग MST बेसिक को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और पार्ट MST बेसिक। ठीक, अब इसको कस्टमाइज करना है तो हैश का सिंबल जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बैकग्राउंड को हम लोग ले लेते हैं रेड, Ctrl+S से सेव कर देते हैं। फाइल का नाम क्या है, PR-1TDL, इसको यहाँ पर लोड कर लेते हैं। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है हमारी, इस फाइल पाथ को हम लोग कॉपी करेंगे और अपने टैली प्रोग्राम में चल करके स्पेसिफाइड पाथ Ctrl+V, ठीक है, PR-1TDL, इसको लोड कर देंगे। अब हम लोग अपने एम्प्लॉय कैटेगरी की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा रेड कलर का हो गया है ना। अच्छा, तो ये वाला जो पार्ट था MST बेसिक, ये हमें लर्न नहीं करना। और दोस्तों मैं एक चीज और दिखा दूं, अब आप ग्रुप में भी जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए MST बेसिक चाहे ग्रुप हो चाहे लेजर हो, ठीक है, ये हर एक में यही चीज चलती है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसका थोड़ा सा कुछ बंदोबस्त कर लिया जाए, है ना। तो दूसरा वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, CST CAT बिहेवियर, तो इसको कॉपी करें, चाहे तो एक नया पार्ट क्रिएट कर लें, है ना, लेकिन हमें लोगों को तो अंडरस्टैंड करना है, हम लोग इसी में ही पेस्ट कर देते हैं और इसके पार्ट को कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, अब वापस से अगर इस कोड को लोड करें F1 F4, ठीक, बाहर आके जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा जो एलोकेट रेवेन्यू आइटम और नॉन रेवेन्यू आइटम था पार्ट, वो ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसमें हम लोग एक फील्ड को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड अभी हम लोग हटा देते हैं। अब पार्ट यूजेस लाइन, तो लाइन ले लेंगे। ठीक, अब लाइन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रख दिया माई लाइन। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मतलब लाइन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो लाइन को डिफाइन करने के लिए हम लोग फील्ड लेंगे और इसमें MEDIUM मीडियम प्रॉम्प्ट
ठीक, कॉमा माई FIELD माई फील्ड। ठीक है, आप कंट्रोल के साथ जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फील्ड डिफाइन होती है, फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट, फील्ड इंडेंट प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, कोलन फील्ड, है ना। अच्छा, फिर हम लोग इन दोनों फील्डों को क्या करते हैं भाई, डिफाइन कर देते हैं। तो पहले मीडियम फील्ड को लोकल कोलन FI लोकल फील्ड MEDIUM मीडियम PROMPT लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज, अब जो भी लिखना चाहें, माई FIELD माई फील्ड इन CST CATG। ठीक है, मतलब कॉस्ट कैटेगरी में मेरी फील्ड, यहाँ पे ये भी लगा दे, लेकिन इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद फिर हम लोग माई फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं, फील्ड कोलन माई फील्ड। ठीक है, और ये यूज करा देते हैं हम लोग नेम फील्ड को। ठीक, अब कंट्रोल S से सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को वापस से रीलोड F1 हो, F4 कंट्रोल A से सेव। अब देखिए यहां पर एक फील्ड आ गई है, माई फील्ड इन कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे भी यूजर अपनी चीजों को फिलअप कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड का एट्रीब्यूट होता है टेबल। अब टेबल में आप लोग जो भी कलेक्शन का नाम लिखेंगे, मैंने तो भाई लेजर लिख दिया, आप देखते हैं क्या होता है, F1 हो F4। ठीक, अब एम्प्लॉय कैटेगरी में आकर के अब देखिए लिस्ट ऑफ लेजर भी आ रहा है, लेकिन एक समस्या है। जब हम यहाँ पे आए, मैं आपको दिखा देता हूं, तो जैसे ही इस फील्ड पर आए तो लेजर की जो टेबल है वो हमें शो हो जाए। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल कोलन ऑलवेज, बस इतना लिखेंगे। अब यूजर जैसे ही यहां पर आएगा तो टेबल ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। ठीक, जैसे ही यूजर ऊपर जाए नीचे आएगा तो ये लेजर की टेबल यहाँ पे शो होने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी दोस्तों क्या है कि हम लोग एक्सेल टू टैली की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, कि आखिरकार कॉस्ट कैटेगरी में जो जितनी भी टैली में फील्डें हैं, फॉर्म है, पार्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर ले, ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब हम लोग एक्सेल में ही पूरे फार्मूले को डिजाइन करें, पूरी स्क्रीन को, और फिर डेटा को यहाँ सेंड करें, तो आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।